Hi, this is Parita welcoming you all to World Panchayat. Our last part 4, to the journey, happiness and confidence and peace. Fourth part talks about insight. Insight क्या होती है? The capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something. यानी कि जब हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने ढूंढ सकते हैं अपनी करेक्ट वजह, प्रॉब्लम की करेक्ट वजह, वो होती है इनसाइट। इनसाइट जब लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग में, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या थेरेपी में जाते हैं, तो इनसाइट इज डिस्कस्ड इन 6 डिफरेंट stages. Stage 1 is denial. वो चीज़ है ही नहीं, हो ही नहीं रही है। Complete denial of things that is bringing pain. Stage 2, slight awareness. Slight awareness of the painful situations, but denying at the same time. अभी तक पूरा एक्सेप्टेंस नहीं आया। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पेंडेमिक है, सबके प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी पता है कि तकलीफ है, पता है कि पेन है, बट ये भी पता है कि अगर तो वहाँ पे दस्तक दे दी तो कॉन्फिडेंस की वाट लग जाएगी। तो बेटर क्या है? डिनाइड। है ही नहीं, जो सबके साथ हो रहा है वही तो मेरे साथ हो रहा है, वो चीज़ हो ही नहीं रही है। दैट्स स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 3, ब्लेमिंग। अवेयरनेस ऑफ द पेन the source of the pain that is coming from, but blaming on external causes. So victim mindset, जो हमने पार्ट 3 में डिस्कस करा था। So see, I am not confident because my parents has not sent me to the schools that my friends and my neighbors have gone to. Confidence नहीं है क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, वो सिस्टम ही ऐसी है। मैं तो बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, बट ऑनेस्ट लोगों की चलती नहीं है यहाँ पे, तो गद्दार और बेईमान लोगों की चलती है। एंड आई एम नॉट एबल टू सक्सीड बिकॉज आई एम ऑनेस्ट। ये वाले स्टेज में मैं बहुत गुजरी हूँ। मैंने बहुत जॉब्स के अंदर अपनी ऑनेस्टी की इतनी ध्वजा फैलाई है, और हर जगह तब समझ में नहीं आ रहा था कि दिस इज विक्टिम माइंडसेट। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, लोगों को, मैं कोई लोगों के जैसे नहीं बनूंगी, मुझे तो ऐसे ही करना है। एंड विक्टिम, easy. Blaming someone is the easiest form of not being responsible. और मैं अभी 42 की हूँ। I can tell you कि करीबन 35 years की थी तब तक तो मैं विक्टिम माइंडसेट से ही चलती थी, बट कॉन्फिडेंस तो इतना था कि जो सामने है वो चला गया। और एक्चुअली कॉन्फिडेंस डामाडोल होने लगा जब थोड़ी अक्ल और मेच्योरिटी आने लगी, और फिर कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ने लगी। और फिर ऐसा लगा यार, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ाई करेंगे तो वाट लग जाएगी। साइकोलॉजी ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको बहुत डर लगता है कि भाई साइकोलॉजिकल अवेयरनेस आ गई ना तो हमें लगेगा कि हम पागल ही है। तो ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिस्ट से भी दूर रहते हैं और साइकोलॉजी से भी दूर रहते हैं। अवेयरनेस इज़ वेरी स्कैरी बिकॉज इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज द टफेस्ट थिंग। ईजीएस्ट इज keep on playing in the drama triangle. That is the most easiest thing. Blame it on others. My happiness, someone else is responsible. तब तक हम ये करते रहते हैं जब तक वो एक थप्पड़ नहीं पड़ती। अगर थप्पड़ पड़ गई तो अवेयरनेस आ जाएगी। May it be a silent थप्पड़ और may it be a actual थप्पड़। बट आई होप कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। उन्हीं लोग जो सिगरेट पीते हैं, तो somebody told my husband once कि छोड़ दे वरना अभी नहीं छोड़ेगा तो डॉक्टर तो छुड़वाएगा ही छुड़वाएगा, तो बेटर है कि अभी छोड़ दो। सो इसीलिए छोड़नी है क्योंकि
अब एज हो रही है एंड अभी डॉक्टर की लाइन लग जाएगी या हमें डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ेगा, तो छोड़ दो। स्टेज 4, समथिंग अननोन। सो अवेयरनेस है कि पेन है, अवेयरनेस है कि खुश नहीं हो, अवेयरनेस है कि तकलीफ है, बट वजह नहीं समझ में आती। हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं ये स्टेज में, बट हमें ये भी नहीं पता कि ऐसा हम क्या करें कि ये पेन जो है वो यहाँ से चला जाए। स्टेज 5, इंटेलेक्चुअल इंसाइट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस जोन। अवेयरनेस ऑफ द पेन, उसे क्या कॉज कर रहा है ये भी पता है, तो ठीक है, चलो अब मुझे अवेयरनेस आ गई कि मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल है ना वो एक्सटर्नल है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल मेरा हस्बैंड है। उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं तो मुझे लगा मैं वर्थ इट नहीं। उन्होंने मुझे पुचकारा नहीं तो मुझे लगा कि मैं प्यारी नहीं। उन्होंने मेरे साथ हंसा नहीं तो मुझे लगा कि मैं कंपनी अच्छी नहीं। सब कुछ वहाँ से आ रहा है। अब इसको मैं कैसे डिनाई करूं? अगर मैं मेरे हस्बैंड से नहीं एक्सपेक्ट करूंगी तो किससे एक्सपेक्ट करूंगी? सेम वे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, शी वॉज अराउंड 16-17 ईयर्स ओल्ड। तो उसको प्रॉब्लम था कि मॉम उसकी समझती नहीं है और मॉम उसको फोर्स करती रहती है। ऑल डिसीजन इज बिन टेकन बाय मॉम, मॉम 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 मॉम, एवरीथिंग, ऑल प्रॉब्लम की जड़ मॉम है। मॉम बेचारी बोलती है कि भाई स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ेगा ना बच्चों के साथ। मॉम अपनी जगह पे सही है। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। दोनों का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? एक्सटर्नल। मॉम कुछ करेगी तो डॉटर सही रहेगी, डॉटर कुछ करेगी तो मॉम सही रहेगी। ये तो सोसाइटी अप्रूव्ड एक्सपेक्टेशन है ना, ये कहाँ रॉन्ग जा रही है? आई नो कि माई source is my parenting. I know my source is my husband. But this is approved by the society. सब लोगों ने बोला कुत्ता है। ये स्टोरी आई थिंक पार्ट 3 में डिस्कस करी है, तो यू माइट हैव टू गो टू पार्ट 3 टू फाइंड आउट व्हाट एम आई सेइंग अबाउट कुत्ता एंड बकरी। बट एनीवे, सो इतने सारे लोग बोल रहे तो मैं सही हूँ, मेरे को पता है। अब घटिया स्कूल में एडमिशन लिया। क्यों घटिया? क्योंकि जो स्कूल वाले हैं वो मुझे हिटलर जैसे लगते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ से 3 लाइन छोड़ो, वहाँ से 4 लाइन छोड़ो, नीचे से 2 लाइन छोड़ो, बच्चा स्ट्रेप वाली बॉटल ही लेके आना चाहिए, अगर पेंसिल ये वाली नहीं है तो फेंक देंगे, टाइम पे नहीं पहुंचे तो एग्जाम मिस हो गया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? वेयर इज एम्पैथी? वैल्यू एजुकेशन कैन नॉट बी टॉट इन दिस थिंग। अब मॉम का ये मानना था कि बच्चों को ऐसे ही स्कूल में जाना चाहिए तभी डिसिप्लिन रहते हैं। कर लिया डिसिप्लिन बच्चे, तो हो गया, वो अग्रीमेंट मिल गया ना उनको, तो कि देखो तुम्हारे आसपास जितने भी एडल्ट हैं सब यही बोल रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ वो करो। नॉट हैप्पी, चाइल्ड इज नॉट हैप्पी। व्हाई इज चाइल्ड नॉट हैप्पी? बिकॉज थक गया वो ये सब प्रेशर ले लेके। अब नहीं होता है उससे। मुझे फ्रीडम चाहिए, बट फ्रीडम से फटी हुई है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज दो, बट 20s है, चल जाएगा, 2020 है। सो या, सो कमिंग बैक टू द पॉलिश लैंग्वेज, सो प्रॉब्लम है, मुझे डर लग रहा है, मैं फ्रीडम लूंगा तो आई फेल लॉट्स ऑफ पीपल, आई फेल माई सेल्फ। वाई? बिकॉज लोकस कंट्रोल इज फ्रॉम आउटसाइड। वॉट डू आई डू? हाउ शुड आई टेक डिसीजन? वाई शुड आई टेक डिसीजन? यंग एज में तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि बचपन से लेके एडल्टहुड तक उनको एक भी डिसीजन नहीं लेने दिया और उनके आजू बाजू वो दीवारें खड़ी कर दी जो अग्रीमेंट में है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। अब वो जेल से थक चुका है, अब आपने उसको फ्रीडम भी दे दी, पर ये फ्रीडम का करे क्या? कॉन्फिडेंस नहीं। और ऐसे बहुत बच्चों को मैंने बहुत बच्चों के साथ काम करा है जो ये दौर से गुजरे हैं, और उन लोगों को ये फील कराना कि समवेयर यू नीड टू हैव दैट पैराडाइम शिफ्ट, अपने देखने का नजरिया बदलो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 लोगों ने बोला कि कुत्ता है तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे पास बकरी है?
वो उसके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा खुद के अंदर झांकने का, खुद की नज़रों पे भरोसा करने का, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी कायनात पीछे पड़ी हुई है बताने के लिए कि भाई तेरे पास तो कुत्ता ही है. सो दिस इज अ प्लेस इंटेलेक्चुअल इंसाइट. जब आपको सब कुछ पता है, आपको सोर्स भी पता है, एवरीथिंग यू नो, बट यू डोंट हैव द इनसाइट, द एक्चुअल इनसाइट टू ओपन योर आईज. एंड ये इसीलिए भी बहुत डेंजरस जोन हो जाता है, क्योंकि आई विल ब्रिंग इन कार्ल रॉजर्स थियरी. कार्ल रॉजर इज अ ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच उन्होंने बिलीव करते थे, और उनकी थियरी है रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ. सो आइडियल सेल्फ क्या है कि माँ बाप बोले वो करो, अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, अच्छी जॉब करो, तुम्हारे में बुद्धि है यूज़ करो, अच्छी बीवी ढूंढ के लाओ जो घर वालों की सेवा करे जैसे मम्मी ने सेवा करी थी. ये सारे एक्सपेक्टेशन तुम्हारे से हैं, राइट? क्योंकि पेरेंट्स ने तो वो करके दिखाया कि भाई हमने हमारे पेरेंट्स की सेवा करी, अभी तुम्हारी बारी. अब आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ क्या है? मुझे तो मेरी आइडेंटिटी ही नहीं पता कि क्या है. रिलीजन में मैं बिलीव करती नहीं, पापा जो बोलते हैं वो मुझे मानना नहीं, दोस्त में मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही, एंड मुझे ये सब कुछ पता है. सो ओके, आई एंटर्ड इनटू साइकोलॉजी. नाउ ऑल दिस अवेयरनेस हैज स्टार्टेड कमिंग विद द इनसाइट. दिस बिकम अ वेरी स्केरी एंड डार्क प्लेस. बहुत डार्क प्लेस हो चुका था, एंड बहुत खुद पे डाउट जा रहा था कि क्या मैं सही इंसान हूँ, क्या मैं अच्छी इंसान हूँ. मुझे ये सब कुछ पता है, मैं ये सब में बिलीव करती हूँ. आई डू बिलीव कि चॉइसेस इज द ओनली फ्रीडम. आई डू बिलीव आई कैन मेक दैट चॉइस ऑफ बीइंग हैप्पी और मेक माई ओन डिसीजंस. आई डू हैव फ्रीडम. आई डू, मैं अभी अपनी बात कर रही हूँ, कोई क्लाइंट की बात नहीं कर रही. सो एट माई पेरेंट्स प्लेस आई हैड सम रिस्ट्रिक्शंस, बट इन my place, which is me and my husband place, there is absolutely no restrictions, not from my in-laws, not from anybody. I have a very strong bond with my kids. सब कुछ सही जा रहा है, तो पंगे कहाँ हैं? तो पंगे यहाँ हैं कि my self-worth is drawn from the way if I'm able to make my husband proud or not. सोसाइटी ये नहीं किया तो क्या किया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ. दिस इज द वे एन आइडियल वाइफ इज सपोज टू बिहेव, राइट? कि वेयर एम आई रॉन्ग? आई डोंट नो एनी वेयर आई एम रॉन्ग. तो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में गैप आ गया जोरदार. कि आइडियल सेल्फ क्या है? कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू मेक माई ओन डिसीजंस, आई वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई चूज. Do I have freedom? Yes, I have freedom. Am I able to use that? No. Why? Because locus of control was outside. Society approved locus of control. कैसे reject करूँ? So eventually a therapist must go to a therapist. So before you can fix someone else's issues, first go and fix yours. So I went to a therapist who is also my guru and he is a psychiatrist. तो मैं बोली सर मैं क्या इतनी बुरी इंसान हूँ क्या? मेरे को ये सब कुछ पता है, फिर मैं क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ, चाइल्ड लाइक बिहेव क्यों कर रही हूँ मैं? एंड ही सेड के यू आर एट द स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इनसाइट. इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो रहा है मतलब तो क्या पढ़ाई करना गलत था क्या? इससे अच्छा तो मैं पढ़ती ही नहीं. पढ़ाई करी तो ये सारा इंसाइट आ गया. अब मैं क्या करूँ? मैं ये इंसाइट के साथ तो 20 साल से मैंने बहुत मेहनत करके अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी है. पीपल नो मी फॉर द वे आई लव माई हस्बैंड. हाउ कैन आई ड्रॉप दैट? अगर वो छोड़ दिया तो सर मैं तो कुछ भी लायक नहीं रहूँगी. जॉब करना मेरा ड्रीम नहीं है. मेरा ड्रीम कोच करना नहीं है. मेरा ड्रीम, मैं कोचिंग करती हूँ बट वो तब करती हूँ जब मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत नहीं होती. तो मैं फ्री टाइम में आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट एंड शेयर एंड आई हैव माई वैल्यूज एंड आई लाइक टू परस्यू व्हाट आई डू, बट आई डोंट वांट टू बी नेम्ड एज अ बेस्ट कोच of the world, and I want to do justice, but
दैट इज़ नॉट वेयर आई ड्रॉ माई वर्थ, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म मुझे नहीं पसंद है. क्यों नहीं पसंद है, उसके लिए थेरेपी लगती है. सो बेसिकली प्रोफेशनलिज्म भी नहीं पसंद है, तो क्या करूं. दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ परिता. मुझे रिलीजन भी नहीं पसंद है, मुझे कहीं ये सरनेम वर्नेम के चक्कर में नहीं पड़ना है. दैट इज़ नॉट माई आइडेंटिटी. पर कुछ तो नाम देना पड़ेगा लोगों को, तो ठीक है चलो नाम बोल देती हूँ. बट अदरवाइज बीइंग लाइफ कोच इज नॉट माई आइडेंटिटी. सो व्हाट इज माई आइडेंटिटी इज दैट हाउ क्रेजी आई कैन बी इन लव विथ माई हस्बैंड. दैट इज माई आइडेंटिटी. अगर वो छोड़नी पड़ी तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी. मेरे पास तो 20 साल की मेहनत गई काम में, तो इंडिपेंडेंस किधर से आएगी. आई विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट एंड दिस इज कॉल्ड कोडिपेंडेंसी. कोडिपेंडेंसी पे एक वीडियो करेंगे जब पता चलेगा कोडिपेंडेंसी किसे कहते हैं. सो मैं तो कोडिपेंडेंट हूँ. पहले तो मैं कूट कूट के रोई और मुझे यही समझ में नहीं आया कि हो, मैं तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझती थी, मैं तो अपना इतना इंडिपेंडेंट समझती थी. मुझे तो लगता था कि मैं मेरे पापा के घर पे डिपेंडेंट हूँ. अरे मैं तो अभी भी डिपेंडेंट हूँ. एंड नाउ व्हाट टू डू. एंड देन फिर आई आस्क कि व्हाट इज दैट इज द प्रॉब्लम. और बहुत गिल्ट, एंड आई वेंट इनटू गिल्ट कि आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, यू नो, आई एम नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ व्हाट आई हैव बिल्ड इन दिस 20 years, and my identity will be lost, and there's lots of crisis. So then began my journey from intellectual insight to stage 6 emotional insight. Any growth is going to be painful. दांत निकल रहा है, पेन हो रहा है. हड्डी निकल रही है, पेन हो रहा है. जब सीड जमीन को चीर के प्लांट में ग्रो होता है, आई एम 100% श्योर पेनफुल होता होगा. बच्चा जब माँ की कोख से निकलता है, पेनफुल होता है. एनी काइंड ऑफ ग्रोथ इज पेनफुल. यू विल हैव टू गो थ्रू द डार्कनेस. You will have to tap into the darkness in order to find out that what is actually bugging you. What is bothering you? Why are you not able to be truly independent? अभी तो मैं किसी को भी blame नहीं कर सकती हूँ but myself. And after this freedom also I am not free. Why is that so? So then begins the journey of stage 5 to stage 6. Which is the journey of true happiness, true confidence, true freedom. And that journey can only happen in one-on-one therapy. It cannot be happen via motivational video. It cannot be happen via chatting with the friends. It cannot be happen with the agreements of the society. Society के agreement से नहीं आता, child के happiness से नहीं आता, parents के पुचकारने से नहीं आता, पति के प्यार से नहीं आता, बच्चों के मान से नहीं आता. वो सिर्फ अंदर से आता है, और वो अंदर से सिर्फ और सिर्फ one-on-one थेरेपी में आ सकता है. किस तरीके का थेरेपिस्ट होना चाहिए? गुड इनफ थेरेपिस्ट. वो थेरेपिस्ट जो उसकी वैल्यू आपका रेस्क्यूअर बनने से नहीं निकाल रहा हो. अगर वो थेरेपिस्ट नॉर्मली, मेरे पास एक पेरेंट, एक फादर आते थे काउंसलिंग के लिए, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी पॉम्पस कि मेरे को ना 10 लोग पूछने आते हैं, उसके बाद वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं. आई मेट समबडी हु इज़ अ ट्रस्टी ऑफ मोर देन 15 schools. ऐसे बैठे होंगे, आजू बाजू 4-5 लोग होंगे, स्पेशली करोड़पति वाले, एंड उनकी वर्थ आएगी. मुझे पूछता है कि मैं पैसे कहाँ डालूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे पूछते हैं. उनकी वर्थ वहाँ से निकल रही होती है. अब जब ये सब लोगों से आप इर्द गिर्द घूमोगे, दे विल नॉट लेट यू बी एक्चुअली फ्री. हाउ कैन यू बी एक्चुअली फ्री? हाउ कैन यू हैव द 6th insight, that is inside of transformational insight, emotional insight. You are truly happy when you enter into the inside of emotional and transformation. Now,
कभी कभी मुझे पूछते हैं कि क्लाइंट्स की आपको क्या लगता है कि कितने सेशन लगेंगे। मेरे पास इसका कुछ जवाब नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपकी इनसाइट पे डिपेंड करता है, फिर आपकी विलिंगनेस टू एंटर द डार्क प्लेस, क्योंकि जो फिफ्थ प्लेस है ना, फिफ्थ स्टेज, वो बहुत ही डार्क प्लेस है। अवेयरनेस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ यू वॉक थ्रू दैट डार्क जंगल and when you see the light from the other side. You have to deliberately walk towards that jungle in order to see the light on the other side. If you want to see the light on the other side, if you truly want to be happy, the only way, according to me, is going into one-on-one therapy to the therapist who is not playing the drama victim triangle, who is not the rescuer. वो जो स्कूल के ट्रस्टी थे, ही वॉज द रेस्क्यूअर। वो जो थेरेपिस्ट है या वो जो फादर थे जिनके पास लोग सलाह लेने आते थे, ही वॉज द रेस्क्यूअर। उनकी सेल्फ वर्थ वहाँ से निकलती है। सो उनका वो आपको अपने वैल्यूज़ के लिए इंसाइट नहीं देंगे, वो आपको अपनी वैल्यूज़ चिपकाएंगे। एंड वॉट दे विल डू इज दे विल ऑल्सो टेल यू कि हाँ भाई ऐसे ही होना चाहिए। सो यू गो होम सेइंग कि मेरे थेरेपिस्ट ने ये कहा एंड इट्स डन। सो आपके पास एक बहुत बड़ा वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट फॉर योर सेल्फ। इफ अ थेरेपिस्ट इज गुड इनफ एंड इफ थेरेपिस्ट इज नॉट इन टू द फेज ऑफ काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस, ही अंडरस्टैंड ट्रांसफरेंस, तो वो ज़रूर जस्टिस कर पाएगा एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू फील पीस एंड हैप्पीनेस विद इन। डज दैट मीन कि ऑल पेन विल गो अवे? नो, पेन विल नॉट गो अवे, पेन विल ऑलवेज बी देयर, बट उसको देखने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। क्या उससे कॉन्फिडेंस आएगा? 100% गारंटेड। कॉन्फिडेंस कहीं नहीं आएगा। इफ यू कैन वॉक थ्रू दैट डार्क प्लेस टुवर्ड्स द लाइट, आई गारंटी यू द कॉन्फिडेंस। इट्स स्कैरी, इट्स डेंजरस। इसीलिए अपना जो सूत्रधार है, अपना जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा। फॉर नाउ, एंड ऑफ आवर फोर पार्ट्स एंड एंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स हैप्पीनेस, पीस एंड कॉन्फिडेंस। डू राइट डाउन योर कमेंट्स। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, डू राइट टू मी, डू कॉल मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस। एंड अगर आप डिस्कशन करते हैं कमेंट्स के थ्रू, वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। ट्राई इट आउट, ट्राई टू एंटर द डार्कनेस so that you can see the light within. This is Parita signing off from World Panchayat. Bye-bye. Wishing you a true inner peace and true inner happiness and true inner confidence. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Be sure to share this video with your family and friends. To schedule your appointment, call us at 9712 777 330 or email us at worldpanchayat@gmail.com.